Hello everyone, this is the second part of the chapter Breathing and Exchange of Gases, Class 11th NCERT Biology. इस लेक्चर में हम कवर करने वाले हैं Detailed explanation of two important muscles, that is diaphragm, internal and external intercostal muscle, their location and function in breathing. What is pressure gradient और किस तरह ये muscles pressure gradient generate करने में help करती है. How inspiration or inhalation occur, how expiration or exhalation occur, and what is the forced breathing. So let's start. जैसे कि प्रीवियस वीडियो में हम पढ़ चुके हैं कि ब्रीदिंग इज एन एक्सचेंज ऑफ ऑक्सीजन फ्रॉम एटमॉस्फेयर विद द कार्बन डाइऑक्साइड दैट इज प्रोड्यूस्ड बाय सेल. अगर सिंपल टर्म में इसको समझे तो ये इस तरह है कि हवा में जो भी ऑक्सीजन प्रेजेंट होती है उसको हम एक्सचेंज कर देते हैं कार्बन डाइऑक्साइड से, जो कि हमारे सेल्स प्रोड्यूस करते हैं. ब्रीदिंग इज ऑल्सो कॉल्ड एज पल्मोनरी वेंटिलेशन. पल्मोनरी वर्ड हम रिफर करते हैं लंग्स के लिए, एंड वेंटिलेशन का मतलब होता है मूवमेंट ऑफ एयर. एंड हम जो सांस लेते हैं उसमें भी एयर का मूवमेंट होता है एंड लंग्स का यूज होता है. इसके लिए ब्रीदिंग को पल्मोनरी वेंटिलेशन भी कहा जाता है. ब्रीदिंग के दो स्टेप्स हैं. फर्स्ट है इंस्पिरेशन. द अदर नेम ऑफ इंस्पिरेशन इज इनहेलेशन या ब्रीथ इन ही कह लो. बेसिकली सांस अंदर लेने के प्रोसेस को इंस्पिरेशन कहते हैं. एंड द सेकेंड वन इज एक्सपिरेशन, मीन्स जब हम ब्रीथ आउट करते हैं, ऑल्सो कॉल्ड एज एक्सहेलेशन. और इस दौरान एल्वियोलार में जो भी हवा मौजूद होती है दैट इज रिच इन कार्बन डाइऑक्साइड वो लंग्स से बाहर आ जाती है. अनदर टर्म दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट इज प्रेशर ग्रेडियंट. प्रेशर ग्रेडियंट्स मीन्स कि अगर हम दो जगह की बात कर रहे हैं और दोनों जगह अलग अलग प्रेशर होगा, इससे एक ग्रेडियंट बनता है. यहाँ पर हम दो जगह की बात कर रहे हैं, एक है एटमॉस्फेयर एंड द सेकेंड वन इज हमारा लंग्स. इसी प्रेशर डिफरेंस की वजह से हवा मूव होती है इन एंड आउट ऑफ द लंग्स. जब लंग्स में प्रेशर लो होता है तो इंस्पिरेशन होता है एंड एयर लंग्स के अंदर मूव होती है. और जब लंग्स में प्रेशर ज्यादा होता है तो एक्सपिरेशन होता है, मीन्स एयर लंग्स से बाहर की तरफ मूव होती है. आई हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन ईच पार्ट इन डिटेल इन द प्रीवियस वीडियो. ये सारे मेन स्ट्रक्चर्स हैं जो ब्रीदिंग में इन्वॉल्व होते हैं, लाइक नोज, फेरिंग्स, लैरिंग्स, ट्रकिया, ब्रोंकाई, ब्रोंक्यूल्स. यहाँ हम बात करने वाले हैं दो इंपॉर्टेंट मसल्स की, दैट इज डायफ्राम एंड द इंटरकोस्टल मसल. और ये मसल्स प्रेशर ग्रेडियंट को जनरेट करते हैं जिसकी वजह से ये मसल्स ब्रीदिंग को कंट्रोल करते हैं. नाउ लेट्स अंडरस्टैंड द टर्म बाय ब्रेकिंग इट. सो इंटरकोस्टल वर्ड को ब्रेक करते हैं. इंटर का मतलब होता है बीच में, बिटवीन समथिंग. कोस्टल वर्ड आया है कोस्टा से. कोस्टा का मतलब होता है रिब्स. तो इंटरकोस्टल मसल्स का मतलब हुआ रिब्स, मींस पसलियों के बीच की जो मसल्स होती है उसे इंटरकोस्टल मसल्स कहते हैं. ये मसल्स हेल्प करती है ब्रीदिंग में बाय एक्सपांडिंग एंड कॉन्ट्रैक्टिंग द चेस्ट. इंटरकोस्टल मसल के भी दो टाइप्स हैं. द फर्स्ट वन इज एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल. अब इसकी लोकेशन को हम समझते हैं. तो रिब्स के बीच की मसल्स में जो सबसे बाहर की मसल्स होती है उसको एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स कहते हैं. एंड इसका फंक्शन है कि जब हम इनहेल करते हैं, सांस अंदर लेते हैं, ये मसल कॉन्ट्रैक्ट होती है. और जब ये मसल कॉन्ट्रैक्ट होती है तो रिब्स को अपवर्ड, मींस ऊपर की तरफ और बाहर की तरफ मूव करती है, जिससे चेस्ट कैविटी एक्सपांड होती है. और चेस्ट कैविटी एक्सपांड होती है तो एयर लंग्स के अंदर मूव होती है. द सेकेंड वन इज इंटरनल इंटरकोस्टल मसल्स. ये मसल्स लोकेटेड होती है अंडरनीथ द एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स, मीन्स एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स के अंदर की तरफ ये प्रेजेंट होती है. और इसका फंक्शन है कि जब हम एक्सहेल करते हैं दे गेट कॉन्ट्रैक्टेड, जिसकी वजह से रिब्स को ये डाउनवर्ड एंड इनवर्ड, मतलब नीचे और अंदर की तरफ मूव करती है, जिससे चेस्ट कैविटी रिड्यूस हो जाती है. और जब चेस्ट कैविटी कम हो जाती है तो लंग्स के अंदर जो भी हवा मौजूद होती है वो बाहर की तरफ पुश होती है, वो बाहर आ जाती है. Let's understand the inspiration. During the inspiration, डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट होता है और इस कॉन्ट्रैक्शन से डायफ्राम नीचे की तरफ मूव हो जाता है. एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स कॉन्ट्रैक्ट होती है जिससे रिब्स मूव्स अप एंड आउटवर्ड एंड स्टर्नम रेज्ड. और इन सब की वजह से चेस्ट कैविटी क्या होती है, इंक्रीज हो जाती है इन डॉर्सो वेंट्रल एक्सेस.
इस वजह से प्रेशर इनसाइड द लंग्स दैट इज इंट्रापल्मोनरी प्रेशर कम हो जाता है और एटमॉस्फेरिक प्रेशर इंक्रीज हो जाता है और इस वजह से एयर लंग्स के अंदर मूव होने लगती है। एंड ड्यूरिंग द एक्सपिरेशन डायफ्राम रिलैक्स होता है और इस रिलैक्सेशन से डायफ्राम ऊपर की तरफ मूव होता है। एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स रिलैक्स होता है जिससे रिब्स मूव्स डाउन एंड इनसाइड इंस्टर्नम आल्सो मूव्स डाउन और इन सब की वजह से चेस्ट कैविटी कम हो जाती है, मींस डिक्रीज हो जाती है। इस वजह से प्रेशर इनसाइड द लंग दैट इज इंट्रापल्मोनरी प्रेशर ज्यादा हो जाता है और एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम हो जाता है। इस वजह से एयर लंग्स के अंदर मूव होती है। ये तो हो गया हमारा नॉर्मल ब्रीदिंग, नॉर्मल रेस्पिरेशन। अब हम बात करेंगे रेस्पिरेशन व्हेन वी डू एक्सरसाइज, आल्सो कॉल्ड एज फोर्स्ड ब्रीदिंग। हमारे नेक एंड चेस्ट की जो मसल्स होती है वो हेल्प करती है फोर्स एक्सपिरेशन में। ड्यूरिंग द फोर्स एक्सपिरेशन इंटरनल इंटरकोस्टल मसल्स कॉन्ट्रैक्ट होती है और जब ये मसल्स कॉन्ट्रैक्ट होती है तो रिब्स अंदर की तरफ मूव होती है। A healthy human breathes 12 to 16 times per minute, and spirometer estimate volume of air involved in breathing movement. It basically measures the air flow. That's all about today's topic. See you in the next class. Bye bye.